अब समाचार विस्तार से। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाकर ग्रामवासियों ने किया मतदान का बहिष्कार। 0% हुआ मतदान। अधिकारियों द्वारा समझाने पर भी नहीं माने ग्रामवासी। खरगोन के भगवानपुरा विधानसभा के ग्राम देवली में ग्रामवासियों ने मतदान से पूर्ण बहिष्कार किया। महज 8 किलोमीटर की सड़क की मांग को लेकर ग्राम के एक भी मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतदाताओं की एक ही मांग है, रोड नहीं तो वोट नहीं। अरे रोड नहीं बनाओगे तो वोट आगे पाओगे, रोड नहीं बनाओगे तो वोट आगे पाओगे, रोड नहीं बनाओगे तो वोट आगे पाओगे, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। यह भगवानपुरा विधानसभा का ग्राम देवली, जहां 15 साल से विकास के नाम पर सिर्फ ठेंगा दिखाया गया। आइए दिखाते हैं मध्य प्रदेश में अमेरिका जैसी सड़क है। मतदान के दौरान कई बड़े अधिकारी पहुंचे, ग्रामवासियों को समझाने पर नहीं माने ग्रामवासी और एक भी मतदाता नहीं पहुंचा मतदान करने। चुनाव बहिष्कार का इतना प्रभाव है, चुनाव बहिष्कार का इतना प्रभाव है कि आप लोग गाँव में आके देख रहे हो कि लोग। आइए दिखाते हैं 28 नवंबर मतदान के दिन मतदान बूथों का हाल। 28 नवंबर को पूरे गाँव में भीड़ रही, पर मतदान बूथ पर सन्नाटा छाया हुआ था। चुनाव बहिष्कार का इतना प्रभाव है, चुनाव बहिष्कार का इतना प्रभाव है कि आप लोग गाँव में आके देख रहे हो कि लोग नोटा दबाते तो कोई नहीं आता। इससे पहले हम 10 महीने से कर रहे हैं ना, ये तो 8 महीने से 10 महीने हो गए लगातार, उसके बाद भी कोई नहीं है। आज चुनाव था, चुनाव की सभा है। पूरी पड़ताल के बाद डिजियाना न्यूज के रिपोर्टर प्रियांश शिमले पहुंचे पीड़ित ग्रामीणों से मिलने। सुनते हैं ग्रामीणों की आप बीती। लोकतंत्र का पर्व कहा जाने वाला मतदान का दिन 28 नवंबर, जहां एक तरफ पूरे प्रदेश भर में मतदान बूथों पर मतदान के लिए मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई, वहीं खरगोन जिले के देवली एक ऐसा गांव है जहां पर पूरे गांव वासियों ने मतदान को लेकर पूरा बहिष्कार किया। आइए जानते हैं गांव वासियों से, जहां गांव के एक भी व्यक्ति ने मतदान बूथ पर जाकर मतदान नहीं किया। क्या कारण रहा कि पूरे गांव वासियों ने एक साथ पूरे मतदान का बहिष्कार किया। आइए हम बात करते हैं देवली गांव, जो कि खरगोन शहर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे है। उन गांव वालों का कहना है कि गांव में अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं। मतदाताओं ने कहा कि गाँव के अंदर जब कोई नेता अगर चुनाव जीतता है, सत्ता में सरकार आती है, तो सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही देखी जाती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी नेता या राजनेता इस गांव में दूसरी बार कदम नहीं रखता। आइए बात करते हैं हम गांव के युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से और उन बेटियों से जिन्हें गांव में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है सिर्फ एक सड़क की वजह से। और एक सड़क की वजह से पूरे गांव देवली गांव के मतदाताओं ने गांव में मतदाता को लेकर मतदाता बहिष्कार किया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गांव के एक युवा से, जो हमें गांव की पूरी आप बीती बताएंगे कि क्या समस्या है जिसकी वजह से गांव के युवाओं को भी इस मतदाता को लेकर, मतदान को लेकर बहिष्कार करना पड़ा। क्या नाम है आपका? गोपाल राठौड़। क्या कारण रहा कि पूरे गांव ने, युवाओं ने मिलकर इकट्ठा होकर ये गांव को लेकर जो बहिष्कार किया मतदाता को लेकर? देखिए, ये रोड की मांग पिछले 25 वर्षों से हमारे बड़े बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं। हम तो जैसे और बाद में आए, और अभी हमारा भी वोट पहली बार। जैसे अपने को बोला जाता है कि अपने देश में 65% युवा लोग हैं जो कि सत्ता परिवर्तन के लिए अपना दम रखते हैं। तो हमारे गांव में भी कुछ ऐसा है कि सबसे ज़्यादा आपको युवा ही देखने को मिलेंगे। तो पिछले 25 वर्षों से रोड की मांग करने के बाद भी अभी तक इस रोड के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए पूरे गांव वालों ने एक होकर इस बार चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया। युवाओं ने क्या भूमिका निभाई इस? युवाओं ने सभी को जागरूक किया, गांव की जनता को, कि हम हर बार, जैसे कि नेता लोग आते हैं हर बार वोट लेके चले जाते हैं झूठे वादे करके, लेकिन इस बार युवाओं ने और लगभग सभी लोगों ने मिलकर ये कहा कि हम इस बार वोट नहीं करेंगे, जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं करेंगे। जहां सरकार कहती है कि मध्य प्रदेश में अमेरिका से भी ज़्यादा अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश में हैं,
सत्ता 15 साल तक राजनीति भाजपा सरकार रही है, लेकिन सड़कों के नाम पर इस गांव में जीरो और लोगों को सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया गया। गांव के ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति से भी हम बात करेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या रहा गांव में इस तरह का माहौल जो बना जहां मतदान नहीं किया गया। हाँ, देखिए, हमने 28 नवंबर को इसलिए बहिष्कार किया और चुनाव में मतदान नहीं किया, पूरी गांव की जनता एकत्रित होकर मतदान नहीं किया, ताकि हमारा जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, इसलिए हमको कभी न तो राहत मिली। हमारे दादाजी नानाजी चले गए, मगर मामा जी हमारे रहे तो मामा जी ने भी साथ नहीं दिया, तो हमको तो कुछ सहारा नहीं मिला, तो वोट क्यों डालेंगे हम। पहले 8-10 महीने से विरोध करते आते चले आ रहे 10 महीने के, इसलिए अभी हमारे तक नेता प्रतिनेता विधायक सांसद किसी ने हमारी बात को नहीं स्वीकार किए, इसलिए हमने बहिष्कार किया। आवेदन कभी दिया गांव को लेकर? कलेक्टर में आवेदन दिया है, सब या मक्खन सिंह को दिया है, और क्या आगे 181 पे दिया है। और आगे आपका क्या कहना पड़ता है? आगे यह कहना पड़ता है कि हमारा रोड नहीं जब तक बनेगा, जब तक हम पूरी गांव की जनता मिलके मतलब बहिष्कार करेंगे, और लोकसभा चुनाव आएगा उसमें भी हम वोटिंग नहीं डालेंगे। पूरी गांव की जनता का एकता है और पूरा संगठन के साथ बहिष्कार करेंगे। कल मतदान का दिन रहा, कई अधिकारी भी यहाँ पे आया, तहसीलदार भी आया, तो उन्होंने भी आप पे दबाव बनाने की कोशिश की, क्या कुछ माहौल रहा उसका? दबाव बनाने का कोशिश रहा, बताया उन्होंने वोट डालो, हमने को हमारे पूरे गांव की जनता के इकट्ठा एक संगठन है, हम नहीं वोट डालेंगे, हमारा 8 किलोमीटर रोड बनाओगे तो वोट डालेंगे, नहीं तो हम लोकसभा में भी नहीं वोट डालेंगे। कौन कौन अधिकारी आपको यहाँ समझाने के लिए आए थे, मतदान करने के लिए? आए थे, एसडीएम साहब आए थे, फिर तहसीलदार साहब आए थे, और कुछ और अन्य नेता भी आए थे, सीएम मैडम, और कौन आया? पत्रकार वगैरह आए थे। उन्होंने आपसे क्या कहा पत्रकारों ने? बता मतदान करो, हमने को नहीं करना है। हमारे गांव की जनता बोली हमको मतदान नहीं करना है, हमको तो रोड चाहिए, रोड नहीं तो वोट नहीं। पूरे गांव का सिर्फ एक नारा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। दोस्तों, ये बात 15 साल से करीब चलती आ रही है। 15 साल से ये गांव के लोग ये कहते आ रहे हैं कि अगर गांव में सड़क नहीं बनी तो हम मतदान नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी राजनेता सुनने को इस बात को तैयार नहीं। वोट के टाइम पे नेता आते हैं लेकिन उसके बाद नहीं आते। आइए हम बात करते हैं गाँव की उन बेटियों से जिन्होंने कई सारी समस्याओं का सामना पड़ता। सामने ये भी बात आई है कि कई गांव के लोगों ने तो अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भी भेजना बंद कर दिया, क्योंकि सड़क नहीं है, कई दुर्घटना भी हो सकती है। आइए उन बेटियों से भी बात करते हैं जहां शिक्षा से वंचित रहती है वो लड़कियां। क्या रहा कल जो आप लोगों ने पूरे गांव का मतदान में बहिष्कार किया? क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां गांव में हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने तो किसी भी मुश्किल से फैमिली रहती थी तो कल ही मैंने पढ़ाई मेरी कंप्लीट, पर बहुत सारी मेरे जैसी लड़कियां हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी रोड की वजह से। इसलिए हमने कल 28 नवंबर को कल हमने बहिष्कार किया, इसलिए वोट किसी ने नहीं डाला। और आने वाला लोकसभा चुनाव है, उसमें भी अगर रोड नहीं बनेगा तो कोई नहीं वोट डालेगा। मतलब आगे ये मुहिम जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक आप लोग भी विरोध करते रहेंगे। जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक हम सभी महिलाएं, बालिकाएं, सभी गांव के जो भाई बहन है सभी विरोध करेंगे। और क्या क्या समस्या होती है गांव के अंदर? अगर ये सड़क बन जाए तो कितनी सारी समस्या खत्म हो जाएगी? बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी, क्योंकि इधर से घूम के जाने में 100 रुपये का पेट्रोल खर्च होता है। अगर सीधे इधर 8 किलोमीटर जाएंगे तो 50 रुपये खर्च, क्योंकि हमारे गांव से बहुत भैया लोग काम पे जाते हैं, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, बहुत सारे जाते हैं। और किसान लोगों भी कपास बेचने जाते हैं तो उनको भी बहुत तकलीफ होती है, तो उनको भी भाड़ा कम देना है। ऐसे घूम के भाड़ा देंगे तो 1000-1500 रुपये देना पड़ता है। अगर इधर सीधे रोड जाएगा तो 8 किलोमीटर पे तो भाड़ा 500 रुपये लगेगा, तो बहुत फायदा है। रोड बन जाएगा ना तो बहुत किसानों का फायदा है, बालिकाओं का फायदा है, जो भी काम पे जाते हैं भैया लोग उनका भी फायदा है, सबका फायदा है। अगर रोड नहीं बनेगा जब तक हम बहिष्कार करेंगे। मतलब गांव की बेटियों का भी ये कहना है कि अगर जब तक रोड नहीं बनेगा तो ये भी अपने पूरा गांव का पूरा सहयोग करेंगे, कि ये भी मतदान का हमेशा बहिष्कार करते रहेंगे। आइए बात करते हैं हम गांव की उन महिलाओं से। उन महिलाओं को भी कई साल यहाँ इस गांव में बीते हुए हो गए, लेकिन उनको भी कई सारी समस्याएं होती है। बात करते हैं हम गाँव की महिलाओं से। क्या कारण रहा कि महिलाओं ने भी गांव में मतदान नहीं किया और आप लोगों ने सबने एक होके पूरे मतदान का बहिष्कार किया? इस कारण करो कि हमारे यहाँ हमारी बहू बेटी ना का डिलीवरी हो तो समय से जाई नहीं पहुँचती ना, तो रास्ता में हमको वहाँ आपत्ति आई जाए तो वो भी हमारा जीवन खराब हो। हमारी छोरी ना का जीवन खराब होगा, स्कूल नहीं जा रही और हमारा बेटा नहीं पढ़ नहीं रहा, हमारी बहू नहीं आई रही। या 2 लोग देखी जाए कि वो कच्चो रोड से हमारी छोरी हम नहीं देवा,
तो हमारा छोरा भी हमारा यहाँ देखी जाए, हमारा छोरा भी कुआरा छे, एक लेन हम वोट नहीं दें जब तक रोड नहीं बनाएगा, जब तक वोट नहीं देवा। हर चुनाव आवेगा हम नहीं बोलेंगे एक कड़ी कहा कि हम वोट नहीं देंगे। हाँ रोड बन जाए, हम मतदाता से हम कहीं इतराज नहीं आई, मतदाता करना हमको जरूरी है, पर एक लेन नहीं हम करा कि रोड का लेन हम नहीं करा मतदाता। कई समय 25 साल निकल गया हम सासरा ने जब को अभी हम एलाह करी रहे, हमारी गाड़ी बैल जाए, हमारा बैलिया पड़ी जाए, हमारी गाड़ी मुड़ी जाए न कपास लेने जाए, तो फिर हमारा भी वहाँ रास्ता में एलाह पड़े, तो वहीं फ्री न जाए, तो वही मंडी में हमारा वही नंबर नहीं आवतो, और हम किसान मनुष्य पकड़ाएं और भाड़ो देवाएं और खर्चो लाएं खेती में, हमारा पल्लो काई पड़ी रही। हमारा छोरा काम न जाए, 200 रुपया हमारा 300 रुपया तनख्वाह मिली रही, खरगुन जातो 100 रुपया पेट्रोल वाला 200 में हमारा गुजारो हुई रोज। बताओ किसान मनुष्य को और क्या क्या समस्या होती है? समस्या बहुत है, 8 साल से कूपन भी बंद है हमारा, कहीं सरकार के पास अभी गया नहीं क्या कि अभी इनका कूपन बंद है। हम रद्दी से चूल्हा सिलगा रहे, शौचालय के बोलते तो वो क्या कहते कि तुम्हारा सर्वायम नाम नहीं है, तो आज हमारे वोट में सर्वायम नाम के साथ मतलब शौचालय भी आपके गांव में नहीं बन रहा? नहीं है, जिसका बना उसका बना, हमारे घर नहीं है, सबका नहीं बना है। अच्छा है तो वो भी नहीं पुकारा, हमारे लिए कुछ है नहीं सरकार पास, तो हम वोट काय को देंगे। और क्या क्या हमें परेशानी है? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए गांव में? भाई हमारे से बरूड से पाँव आवा तो नहीं है, कब तक चलांगा? पहली बाई ने चली रही ना, आपकी बहू ने चली रही ना, हमारा बच्चा छोटा छोटा रोज परेशान हुई रहा, 8 बजे के स्कूल जाए, 1 बजे छुट्टी हुई जाए, 5 बजे वो घर आवे। अब कब तक, जब तक नहीं है रोड में बना कर, जब तक हम वोट नहीं देवा। एक बस चलती है वो टाइम बे टाइम जाती, छोरा छोरी उनके खूब आफत है। अच्छा हाँ इधर से जा सकते तो वो सही जाएगी, तो यहाँ पे मतलब बस का आना जाना चालू हो जाएगा। अब स्कूल किस टाइम पे लगती है, बच्चे किस टाइम पे? आपको कितने साल हो गए गाँव में? यहाँ पे मेरे को तो आज 60 साल हो गए। 60 साल हो गए? हाँ मैं 70 और 5 75 की हूँ। क्या क्या गांव में समस्या आपको? सब गांव में समस्या बहुत भारी है। एक तो रोड भी नहीं बनता, और कोई गांव में सुनवाई भी नहीं है किसी की। कोई आता है कर्मचारी तो कहीं सुनता नहीं किसी का, और हमको तो रोड चाहिए और बच्चों को सुरक्षा चाहिए। और भले गाड़ी नहीं चला तो हम रिक्शा चला देंगे, पर बच्चे को ये लगा देंगे क्यों? तो रोड नहीं बने जब तक मैं तो आज 60 साल की ससुराल आई हूँ है, और ससुराल आई के बाद अभी तक रोड का इलाज कभी नहीं, रोड नहीं बना। बहुत बार हमने तो अभी मतदान के पहले हाँ वो आप आए थे जब मैं यहाँ थी, कहाँ चली गई थी? तो जो तुमका भी बोलिया नहीं, ये कोई हमारा 3 का वासा पत्र रखा, तुम्हारा जैसा भाई आएगा, रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड बनवा शिव मंदिर पर बड़ा बड़ा नेता इन वादा करी बड़ा बड़ा वादा करी गया, तो हम रोड बनाना गया तो कई 25 साल का उनका वादा अभी एक का नहीं छच्चा हुआ, हमारा रोड बनियो नहीं। ये गांव में अगर स्कूल बनती है तो स्कूल को लेके क्या समस्या है कि स्कूल अगर बनती है, यहाँ पे 8वीं तक ही स्कूल है, तो उसका भी यही कारण है क्या? हाँ यही कारण है। ऐसे कि गांव में स्कूल बन जाएगी, अभी 8th तक या अगर 10th तक बन जाएगी तो बहुत सारी लड़कियां भी पढ़ाई कर सकेगी ना। अच्छा उनको फिर बाहर नहीं जाना पड़ेगा ना। मतलब देवली गांव की ये स्थिति है कि सिर्फ गांव की रोड ही नहीं बल्कि सड़क की वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य और कई सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएगी। महिलाओं का कहना है कि महिलाएं जब प्रेगनेंसी के लिए, प्रसव के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है, यानी खरगोन जिला अस्पताल के लिए जाना पड़ता है, तो सड़क इतनी खराब है कि रास्ते में ही उस महिलाओं को काफ़ी समस्याएं होती है। यहाँ शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में भी यहाँ गांव की बेटियां बाहर शहर में जाकर नहीं पढ़ पाती, खरगोन जाकर नहीं पढ़ पाती, क्योंकि सड़क की वजह से आवागमन के लिए ना कोई बस चलती है, ना टेम्पो, ना रिक्शा। इसकी वजह से गाँव में शिक्षा का भी काफ़ी बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। शिक्षा से भी बच्चे वंचित होते जा रहे हैं, और कई माता पिता तो अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित करवाकर स्कूल भी छुड़वा लेते हैं। आइए हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में कि क्या कुछ रहेगा माहौल अगर इस गांव में सड़क बन जाती है, तो शिक्षा को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ सुधर सकता है? देखिए, सड़क एक मूलभूत सुविधा है जिससे कि हर समस्या का निराकरण हो सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि लगभग हर समस्या उससे जुड़ी हुई है। आप स्वास्थ्य का देख लो, शिक्षा का देख लो, या फिर जैसा कि हम जानते हैं कि अपने देश में ज़्यादातर किसान लोग होते हैं और ज़्यादातर गांव होते हैं, तो लगभग इस सड़क से भी 4 से 5 गांव जुड़े हुए हैं। देवली हो, कोठा खुर्द, बुजुर्ग हो, बलवाड़ी हो, 4 से 5 ऐसे गांव जुड़े हुए हैं। लगभग सारी आबादी वहां की किसान है, और किसान अपनी फसल को, अपनी उपज को मंडी तक ले जाएगा तो ऐसा तो नहीं करेगा कि 22 से 24 किलोमीटर घुमा के ले जाएगा। उसको तो सीधा यही रोड दिखता है। तो कई बार गाड़ी से भी हादसा हो जाता है, कई बार गाड़ी बैल के जो पहिए होते हैं वो टूट जाता है, कई बार बैल घायल हो जाते हैं, तो बहुत दिक्कतें जाती है। और आज के समय में अगर देखें कि ट्रैक्टर से ले जा रहे हैं, तो ट्रैक्टर से ले जाना तो बहुत ही मुश्किल है। इधर ट्रैक्टर से पूरा घूम के 24 किलोमीटर जाना पड़ता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा किसान को खर्चा आता है। तो ये मान के चलिए कि अगर रोड बन जाता है तो लगभग सारी समस्याएं हल हो जाती है गाँवों की।
अच्छा, गांव में अब तक सड़कें भी नहीं बनी और कई सारी समस्या, और क्या क्या छोटी छोटी समस्याएं जो अभी तक आपको इस गांव की ठीक हो जानी चाहिए थी? बहुत सारे विकास गांव में रहे हुए हैं, स्वास्थ्य केंद्र रुका हुआ है और गांव का जो भी विकास ठप हो गया है रोड के न होने से। मतलब रोड बन जाए तो बहुत सारा विकास हो सकता है। दादा, आपको कितने साल हो गए इस गांव के अंदर? मेरे को हो गए 70-80 साल का। 70-80 साल हो गए। हाँ। 70-80 साल में क्या गांव का विकास हुआ अब तक? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो ये जो नेता आपके लोग पास आते हैं मतदान के लिए, तो आपको क्या आश्वासन देके जाते हैं और उसके बाद क्या माहौल रहता है उनका? वो आश्वासन यही देते हैं कि करवा देंगे कहीं की, बाकी होता नहीं है। उसके बाद वोट डालने के बाद बस गए वापिस। अभी तक कितने नेता आपके पास यहाँ आए गए और चले गए? क्या आए और चले गए 10-20। आप लोगों को, बुजुर्ग लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है गाँव में? बस यही रोड की ज्यादा समस्या है साहब। हर ग्राम वासियों का कहना है कि सिर्फ एक सड़क ही ऐसी है 8 किलोमीटर की, जिसकी वजह से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये तो थी एक ऐसी बात जहां हमारे साथ में गांव के युवा मौजूद है। गांव के युवाओं की एक ऐसी समस्या, उनके माता पिताओं का यह कहना है कि इस एक सड़क की वजह से उनके बेटों की शादियां नहीं हो रही, ना बेटियों की शादी हो रही। क्योंकि गांव में आते समय जो लड़की वाले या लड़के वाले होते हैं वो गांव तो आते हैं, लेकिन सड़क को देख के मना कर देते कि इस गांव में सड़क अच्छी नहीं है, इसलिए उनके बेटों की या बेटियों की शादी नहीं हो पा रही। गांव के ऐसे बहुत सारे युवा हमारे साथ मौजूद है जिनको इस तरह की समस्या हो रही है। दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ है कि उस गांव के अंदर ना कोई बेटी ले जाना चाहता है, ना कोई बेटी देना चाहता है। सिर्फ एक सड़क की वजह से, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या किसानी हो या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में समस्या सिर्फ एक सड़क है। सर, माहौल रहा कल आप यहाँ बूथ पर जो यहाँ ड्यूटी पे थे, पूरे गाँव वालों ने यहाँ पे मतदान नहीं किया, पूरे मतदाताओं ने यहाँ गाँव का बहिष्कार किया, क्या रहा माहौल यहाँ का? कल जो है 28 तारीख को मेरी भी यहाँ बेलो ड्यूटी थी और हम सुबह से यहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे। 8 बजे से लगाकर 5 बजे तक रहे, लेकिन गांव वालों की मांग थी कि हमारे गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं। किसी भी ने भी मतदान नहीं किया और यहाँ पर 0% मतदान रहा, कोई मत नहीं डले। ग्रामीणों की इस मांग के कारण मतदान का उन्होंने बहिष्कार किया था। यहाँ पर दिन भर अधिकारी आते रहे, SDM साहब, RO, ARO, अपने CO मैडम, सभी ने ग्रामीणों से चर्चा की, उनको बताया कि अब मतदान करें। चुनाव अलग चीज़ें, निर्वाचन आयोग चाहता है कि मत का उपयोग सभी करें और रोड बनाना अलग चीज़ें, बनेगा बाद में मिले, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी बात भी नहीं मानी और इसी बात पर अड़े रहे और मतदान नहीं किया। यहाँ पर दोनों मतदान केंद्रों पर 0% मतदान रहा। भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र के देवली गांव में जहां पूरे गांव वासियों ने मतदान का बहिष्कार किया, वहीं जो बूथ है देवली गांव का, बूथ पर पहुंचने पर हमने देखा कि वहां स्कूली बच्चे हैं। उन्होंने भी अपनी आप बीती बताई कि उन्हें किस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं हम उन लड़कियों से, बेटियों से जिनको शिक्षा को लेकर काफ़ी सारी समस्या होती। क्या बेटा, यहाँ पे स्कूल 8वीं तक ही है और क्या कारण है कि यहाँ स्कूल नहीं बन पा रही है? यहाँ पे कभी रोड बन जाएगा तो हम कभी 8वीं में यहाँ पे पास हो गए तो हमें रोड की आफत नहीं पड़ेगी। हमारी बहनों अभी 8वीं तक पास हुई है तो हमारी मम्मी पापा ने नहीं बोल दिया कि रोड नहीं है, तुम कहाँ से जाओगे। और अभी कभी हम हो गए, हमको भी नहीं बोल दिया तो फिर हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब मम्मी पापा का कहना है कि यार रोड खराब है तो तुम खरगोन पढ़ने नहीं जा सकते। हाँ। तो तुम्हारी क्या इच्छा है कि रोड बनना चाहिए, तो कहाँ आप पढ़ने के लिए कहाँ जाओगे? कभी रोड बन गया तो हम पढ़ने के लिए जा सकते हैं। हमारी मम्मी पापा, हम पढ़ना चाहते हैं आगे, और आगे पढ़ना चाहते हैं। हाँ। लेकिन क्या समस्या आ रही बीच में? ये रोड की समस्या आ रही है। रोड की समस्या आ रही है। हाँ। क्या नाम? स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि सड़क नहीं है, और सड़क ना बनने के कारण कोई आवाजाही का कोई रास्ता नहीं है, ना बस चलती है, ना टेम्पो, ना रिक्शा। इस वजह से उनकी बहनों को भी स्कूल या पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 8वीं के बाद यहाँ कोई स्कूल नहीं है, सिर्फ 8वीं कक्षा तक है, जिसकी वजह से आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें खरगोन या दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। लेकिन सड़क की वजह से उन्हें ये स्कूल ही छोड़ना पड़ता है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं प्रियांश, डिजियाना न्यूज़, खरगोन।